हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज पॉइंट। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन किया मैंने आपको रियल नंबर का। तो रियल नंबर में हमारे दो नंबर्स थे जो थे इरेशनल और रैशनल, जिस पे बेस्ड एक थ्योरम आती है हमारी कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो हमारे को प्रूव करना है कि अंडर रूट दो जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए, फिर ही आपको समझ आएगा इसमें क्या होता है क्या नहीं। उसमें हमने आपको बताया था रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्या। तो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कंट्राडक्शन मेथड। कंट्राडक्शन मेथड होता क्या है? अब सबसे पहले हम सपोज करेंगे जो ये अंडर रूट टू है, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है, जो कि है नहीं। रैशनल नंबर है, फिर हम इसमें अगर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड, मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस उसमें लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारी कंट्राडक्शन मतलब कंट्राडक्शन आ जाएगी, जो हमारी अजम्पशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो दो है वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, फिर कौन सा नंबर बचा है? इरेशनल नंबर। तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले करते हैं अज्यूम दैट, हम अज्यूम करेंगे अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? रैशनल नंबर की कंडीशन होती है ए बाई बी या पी बाई क्यू, कुछ भी ले लो आप, वेयर जो हमारा बी है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होगा। और क्या कहते हैं हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन? कहती है कि ए बी आर को प्राइम, और ए एंड बी क्या होगा? ये को प्राइम होगा। को प्राइम से क्या मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक प्राइम नंबर से ये डिविजिबल होगा, जो कि वन। ये वन से ही क्या होगा? डिविजिबल होगा। या हम कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट डिविजिबल, ये भी कह सकते हैं। ये डिविजिबल नहीं होंगे। मतलब डिविजिबल से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि ए ओवर बी कट करके आपको कोई एक नया नंबर नहीं देखे, जैसे सी, तो ये नहीं देंगे। ये है मेरा इस लाइन का मतलब। आप इसको इस कॉन्सेप्ट से लेके चलो या इस कॉन्सेप्ट से लेके चलो, आंसर आपका आना ही हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या किया? अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी अंडर रूट टू इक्वल्स टू ए। हमारी ये कंडीशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे? हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम इसमें दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे। क्यों करेंगे? जब हम स्क्वेयर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बी स्क्वेयर टू इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। जो हमारा अंडर रूट दो है वो गायब हो गया और दो मिल गया हमें। इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी सा दिख रहा है, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है बनेगा इस क्वेश्चन। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, जो हो जाएगा आपका टू बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, अब टू बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बाय टू। ओके, अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है? जो हमारा ए स्क्वेयर है वो डिविजिबल है दो से। ठीक है, वो डिविजिबल है टू से, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कि आर नॉट डिविजिबल। डिविजिबल मतलब कि ए और बी आपको कोई सी नहीं देंगे, या इक्वल टू नॉट। तो यहाँ पे ए और बी आपको सी नहीं देंगे, लेकिन ए स्क्वेयर जो है वो दो से डिविजिबल है। अगर ये दो से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा? ए डिविजिबल बाय टू। ठीक है, ए बी दो से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। जब ए बी दो से डिविजिबल होगा, अब देखते हैं बी के केस में। देखो, एक तो हमारा दो से डिविजिबल है, ये को प्राइम नहीं है। अब देखते हैं अगर बी भी को प्राइम नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगी? कंट्राडक्शन हो जाएगी और हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां से उठाएंगे, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ए। ठीक है, हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे हम ए की वैल्यू, जैसे हमने देखा यहाँ पे ए स्क्वेयर बी जो है आपका बी स्क्वेयर है, तो ए बी डिविजिबल टू होगा। मीन्स अगर ए दो का डिविजिबल है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ए बाई टू हमारे को कोई सी देगा, मतलब डिवाइड करके ये
कोई नया फंक्शन देगा आपको, ये डिविजिबल है तो एक सी देगा। अब जो ए की वैल्यू आई हमारी यहाँ पे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, ए इज इक्वल टू 2c। देखो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी। नॉर्मली हमने क्या किया, इसमें कहा था कि ए जो है वो यहाँ पे जो ये लाइन थी, जो ए इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ए स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो ए भी 2 का डिविजिबल होगा। यहाँ से हमें ये मिला, ठीक है, और यहाँ से हमने ये निकाल दिया। ये हमने कैसे निकाला, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगेन, या फिर कह सकते हैं यहाँ डिवाइड था वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें ए की वैल्यू निकल गई। अब इस ए की वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, पर हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। चाहे आप यहाँ पे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपने कहाँ पुट करनी। मैथ्स में आप कुछ भी करोगे आंसर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो हमारा आएगा यहाँ पे 2b² इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड रहेगी 2b² इक्वल टू 2 2 4 c स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 था, 2 1 2, 2 2 4 कट गया, और हमारा b² आया, b² इक्वल टू 2c स्क्वायर। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सी स्क्वायर है वो है b² बाय 2। लो, सेम वो चीज़ होगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा b² है वो है डिविजिबल, किससे, डिविजिबल बाय 2। अगर b² डिविजिबल बाय 2 से है तो b भी हमारा डिविजिबल होगा, किससे, बाय 2 से। ये भी 2 से डिविजिबल होगा। देखिए हमने पहले क्या अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की स्टेटमेंट होती क्या है, होते क्या है रैशनल नंबर, ए बाय बी, जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम। ये क्या हो गया, हमारे को प्राइम हो गए, या कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं होंगे। ए बाय बी हमें कोई सी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हो आप कि हमारा जो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो ए है वो भी 2 से डिविजिबल है, और जो बी है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 क्या होगा, हमारा जो ए एंड बी है, ठीक है, आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, मीन्स अवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, हमारी assumption क्या होगी, अवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है, अवर assumption इज रॉन्ग। एंड अब हम बोलेंगे अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए बाय बी इज कंट्राडिक्शन। ये क्या है, एक कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्शन है। देयरफॉर अंडर रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर, तो जो अंडर रूट 2 है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, चलिए डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि हमें एक अंडर रूट 2 नंबर दिया था, हमें प्रूफ करना था कि वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें कंट्राडिक्शन मेथड का यूज किया। उसके लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर दिया कि जो अंडर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। फिर हमने रैशनल नंबर की कंडीशंस लगाई। क्या थी रैशनल नंबर की कंडीशन, कि मान लो अंडर रूट 2 जो है वो हमारा ए बाय बी की फॉर्म में है, जहां पे बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और ए और बी है को प्राइम है, ठीक है, मतलब 1 से ही डिविजिबल है, को प्राइम है। और हम कह सकते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कि ए कोमा बी आर नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं होंगे। डिविजिबल से हमारा क्या मतलब था, कि ए ओवर बी हमें कोई सी नहीं देंगे, सी नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा होता है 2/4, ओके, 2/4, जब इसको हम कट करेंगे 2 1 2, 2 2 4, यह है 1/2, ठीक है। ये जो था ये हमने पहले सॉल्व किया तो 1/2 आया हमारा, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, पर ये एक ऐसा नंबर है जो सी नहीं देगा। जैसे ये सी नहीं देगा, जब हम इसको आगे कट करेंगे तो हमारे को
एक सी नहीं मिलेगा, मतलब डिविजिबल नहीं मिलेगा कोई इसका, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर हमने पहली क्या चीज़ की, इसमें हमने स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। क्यों की स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि वहाँ √2 था और हमें पता है √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, इसलिए हमने इसकी स्क्वेयरिंग की और हमने थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया इसको। सिंपलीफाई करने के बाद हमने क्या किया, थोड़ा रीअरेंज किया। रीअरेंज करके हमें क्या मिला, थोड़ा हमने रीअरेंज करके मिला b² = a²/2। तो इससे हमें क्या पता चला, जो a² है वो डिविजिबल है 2 से। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अगर a, तो हमने यहाँ से इस कंडीशन से हमें ये मिला, ठीक है। अगर a 2 से डिविजिबल है तो हमें वहाँ पे कोई c मिलेगा, c मिलेगा मीन्स फिर यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी, जो कि हमने कहीं भी पुट कर सकते हैं, इनमें कहीं भी आप चाहो तो पुट कर सकते हो। जिसको पुट करके हमने b को भी सेम ऐसे ही निकाल दिया, और b क्या है, वो भी 2 से डिविजिबल है, जिससे कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई और एक कंट्राडिक्शन बन गई। और ये जो √2 था वो एक रैशनल नंबर नहीं था। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो ये बहुत इजी सा था, इतना सा ही था ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।